जब वो अभी 5 साल से नर्मदा के जल पर है, उनका वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। 3 साल पुराना पौधा घर पर रखो, जाके कहीं लगा दो, 3 साल उसकी रक्षा कर लो, जैसे वो बुजुर्ग करते थे। वो पौधा लगाते थे, सबसे पहले कटीली झाड़ियाँ काटते थे और उसको रख देते थे ताकि जानवर नुकसान न पहुँचाए, बाकी लोग नुकसान न पहुँचाए। 3 साल तक अगर बचा लिया तो उसके बाद उसको मनुष्य की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो लगाने वाले को भी देगा, लगाने वाले के बेटे को भी देगा, उसके पोते को भी देगा और आगे भी पीढ़ी पर देगा। छाया भी देगा, पानी भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा और लकड़ी भी देगा और फल भी देगा। और वो फल देगा तो टपक कर दूसरा पौधा पैदा करेगा। बूंद नीचे गिरेगी, तोड़कर जाएगी तो फिर बरस कर पानी देगी। लेकिन हम जितना प्रकृति से लेते हैं उसमें कितना वापस करते हैं। उनमें कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, उसमें क्या है, प्रकृति के धरा के बारे में या धर्म के बारे में, वो भी यही कहते हैं हम सब मिलकर समाज हैं, अकेला मनुष्य समाज नहीं। और ये बात अगर कोई अच्छी तरह से जीता है तो वो हमारा आदिवासी भाई जीता है। और इसलिए इस मूल के बारे में गंभीर होइए, उसका मजाक मत बनाइए, उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि पौधे लगाना है तो कौन से लगाना, सब पौधे लगाओगे तो क्या होगा, जड़ों में पानी थोड़ी होगा। तो पानी इकट्ठा करने वाले और वापस करने वाले पौधे अलग है, या अपने आप हो जाएंगे। महुआ है, आम है, जामुन है, पातर है, अमल है, पीपल है, सब अपने आप है। चार है, जितने जंगली पौधे हैं वो सब पानी पीते नहीं है, पानी लेते हैं और हमको धीरे धीरे धूम करके वापस करते हैं। हम कोई हिमालय के किनारे रहने वाले लोग नहीं हैं। एक कुंड से 5 नदियाँ निकलती हैं, कोई कह रहा 4 नर्मदा में जाती है, ताप्ती में जाती है। सब इससे बड़ा चमत्कार तो हो सकता है। हम तय कर सकते हैं, कोई साइंस बना सकता है क्या कि हम यहाँ से पानी निकालेंगे, 5 नदियाँ निकलेंगी, गोदा चले जाएंगी, 3 नदियाँ चले जाएंगी, कर सकता है? ये प्रकृति ही कर सकती है। यहाँ की सामर्थ्य कितनी बड़ी होगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो श्री बाबा जैसे तपस्वियों को लगा होगा, उस ऊर्जा का ध्यान रहा होगा, इसलिए उनने यहाँ आकर अपना पूरा जीवन साधना में बिता दिया। मेरे जो महाराज हैं, मेरे गुरु हैं, उनको भी हम श्री बाबा से कहते हैं। उनने जो हमको सिखाया, मैं भी माता पिता की कल्पना में जब गया तब जाकर ये चीज़ें सामने आई। आज मेरे लिए गर्व का दिन है कि मैंने एक दिन में 9 नदियों के उद्गम पर मैं गया और कल काफी को उद्गम कर गया। लेकिन जिस प्रकार से ये क्रम बना उससे हम सब ने, तो मुझे लगता है कि जो हमारे सहयोगी है, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों चाहे अधिकारी हों, उनके लिए भी आज का दिन यादगार दिन रहेगा। उनकी प्रोफाइल में भी लिखा जाएगा या उनको ये कहने का अधिकार कि हम 10 नदियों को उद्गम कर गए थे, हमने अपनी आँख से देखा है। सरकार ने कह दिया है जहाँ जंगल की जमीन है वहाँ जंगल के लोगों, जंगल के अधिकारियों से पूछ कर हम फेंसिंग करेंगे, लेकिन उद्गम को संरक्षित करेंगे। उद्गम पर सिर्फ पौधा ही है जो पानी देगा, और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। और पौधे भी वो जो पानी को पिए ना, पानी लें और धीरे धीरे करके हमको वापस करें। और ये काम कोई और नहीं कर सकता, हमारे बुजुर्ग कर सकते हैं। उनसे पूछो। हाँ, कितना घना है जंगल, इस देखने की बात। मैं लोगों से कहता हूँ ज़्यादा पुस्तकें मत पढ़ो। जब धरती बनी होगी तब कोई ने पौधारोपण किया था क्या? अरे इसी धरती ने अपने आप वनस्पति को पैदा किया। अंग्रेजी में उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी आदमी लगा नहीं सकता, वो धरती की ताकत वो पैदा करती है। प्लांट वैरायटी जो अलग अलग पौधों की भिन्नता है, ये तो मनुष्य कर सकता है, लगा भी सकता है, वो पैदा कर सकता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी नहीं कर सकता, जैव विविधता नहीं कर सकता। कहाँ कौन सा पौधा पैदा होता है, वो वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का वातावरण वो क्या करता है। मैं नदियों पे जा रहा हूँ तो एक बात मुझे लगती है, हर नदी का अपना चरित्र है। हर नदी के किनारे जो पौधा होता है उसकी पहचान है। उसको जो पानी पिएगा उसका अपना चरित्र, उसका अपना अलग स्वभाव है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, 5 नदियों के किनारे जो रहते होंगे उनके सबके अलग अलग स्वभाव होंगे, वो पानी का असर।
ये चीज़ें हैं जो पुस्तकों में शायद कितनी मिलेगी मुझे पता नहीं, लेकिन हम अपने पुरखों से, अपने बुजुर्गों से ये बातें सीख सकते हैं। एक आज संकल्प लीजिए कि हम वृक्ष लगाएंगे, ये तो चलो एक लगा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक काटेंगे नहीं, जरूरत नहीं है तो उसका नुकसान नहीं करेंगे। नदी के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो बरसात में अपना रास्ता तय कर लेती है, बरसात में अपनी गंदगी साफ कर लेती है। अगर हम गंदगी नदी में न डालें तो नदी गंदी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। पौधों को हम लगाए ना, सिर्फ काटे ना, तो भी पौधे जंगल अपने आप खड़ा हो जाता है। मैंने अपने पॉलिथीन से कर गौ अभ्यारण्य है, वहाँ पर सिर्फ कटने नहीं दिया तो 7 साल में रिजल्ट पड़ा। हमने लगाए और 10, 15, 17, 18 पौधे, बाकी सब अपने आप कटा हुए, उन्हीं में से कटा हुआ। तो जंगल लगाने से नहीं रोकते, जंगल हम काटे ना तो वो अपने आप प्रकृति अपना रास्ता तय कर लेती है, नदी भी अपना रास्ता तय कर लेती है। इन भूलों को, इन गलतियों को सुधारे, यही विनती करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज आनंद आया, और आनंद से इसलिए नहीं आया कि 90 नदियों में चले गए, ऐसी उद्गम पर हम आए। एक हमने देखा जाना पाओ, जहाँ से 7 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें चंबल भी है, चोरल भी है, और वहाँ पर भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी है। और अभी कोई बुजुर्ग हमसे कह रहा था कि ये परशुराम जी के पिताजी का तपस्वी है, तो वहाँ 7 नदियाँ या 5 नदियाँ, तो संयोग होगा, मुझे पता नहीं कि विस्तार से नहीं करता। आप सबने मेरी बात को शांति से सुना, स्वागत किया, इतने आनंद के वातावरण में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।